Sayyid Muhammad Hasan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 1 and 8th part of exercise number 7.1. The statement of this question is actually we have to find the value of x. So जो given question है ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास x वाले फैक्टर्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं और जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5/6 है, इसके अंदर x नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पे 1/3 है, यहाँ भी x नहीं है, तो हम 5/6 और 1/3 को इक्वेशन की एक साइड पर ले जाते हैं। इक्वल साइन की इस साइड पर लेके आए, यहाँ पे 5/6 इधर आ गया और यहाँ पे 1/3 प्लस में है, ये प्लस में 1/3 इक्वल साइन की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये -1/3 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो 2/x-1 है ये यहाँ पे प्लस में है, ये इक्वल साइन की साइड पर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये -2/x-1 आ गया। अब आप देखें तो आपको यहाँ अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ इन दोनों को देखें तो यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर में x-1 है, सो इसका एलसीएम जो है ये x-1 आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर वही है जो कि ओवरऑल एलसीएम है, यही वजह है कि हम यही एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम और डिनोमिनेटर्स बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, सो इसलिए न्यूमिनेटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये 2x-2 इसी तरह से आ जाएगा, यानी यहाँ से 2x आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, तो ये 2x-2 इस तरह से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन की साइड पे कुछ इस तरह से हो रहा है कि हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारे पास 6। अब एलसीएम जब हम लेते हैं तो वो एलसीएम लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि यानी ये बेसिकली लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो वो हम ले रहे होते हैं जिस पर दोनों डिनोमिनेटर डिविजिबल हों, यानी दोनों डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हों, कॉमनली डिवाइड हो रहे हों। तो देखें 6 पर 6 भी डिवाइड हो रहा है, 6 पर 3 भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमने इस वाले डिनोमिनेटर को लिया, यानी 6 को लिया। अब जब 6 को लिया और एलसीएम को ऊपर रखा, 6 पर डिवाइड किया, आंसर आया 1। अब ये जो 1 है ये आके इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस वजह से 5 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम इस तरह से करते हैं कि 6 को ऊपर रखते हैं और ये दूसरे डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं, यानी 3 पर डिवाइड किया। अब 3 पर डिवाइड किया, आंसर 2 आया, ये 2 आके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आ गया, इस वजह से यहाँ पे 5 - 2 आ गया। अब इसको हम फर्दर टेकअप करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 2x-2/x-1 इसी तरह से आ गया, ये 5 - 2 = 3/6 आ जाएगा। 3 और 6 कैंसिल आउट हुआ है तो ये 1/2 आ गया। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम कुछ इस तरह करेंगे कि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, ये आके यहाँ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ x-1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये आके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ यही कुछ हुआ है कि 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 के साथ 2 आके इस 2x-2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 जो है ये इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, यानी ये 4x-4 आ गया। उसके बाद ये x-1 हमारे पास इसी तरह से आ गया। अब हम फर्दर इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे ये जो x वाले हैं इनको एक साइड पे ले जाते हैं और कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी 4x, ये 4x और यहाँ पे है ये +x, ये इधर आके इक्वल साइन के साइड पर आके -x हो जाएगा, तो 4x - 4 = आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -1 है, ये -1 और ये -4 इक्वल साइन के साइड पर आके +4 हो जाएगा, सो -1 + 4 = +3 आ जाएगा। सो ये 3x = +3। अब यहाँ से x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया, 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इक्वल साइन के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, सो x = 3/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास 1 आ गई, जो कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल मैथ के नाम के साथ अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।